नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं महाराजा शिव स्वरूप दिवोदास की साधना लाया हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबा दो और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, दिवोदास की साधना मैं बताऊंगा। ये दिवोदास अवतार समझ लो भगवान शिव के, विष्णु के अवतार थे ही, और ये इतने बड़े राजा हुए हैं कि जिन्होंने समस्त देवताओं को पृथ्वी छोड़ने को मजबूर कर दिया था। यानी देवलोक में रहे सब देवता, आदेश जारी करवा दिया था अपने राज्य में। जब ब्रह्मा जी ने इनको बताया और कहा कि भगवान शंकर की कृपा से तुमको अनंग मोहिनी से विवाह होगा तुम्हारा, तुम राज्य करो और पूरी दुनिया पर राज्य करो। पहले मना भी किया दिवोदास ने, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन फिर कोई देवता मेरे राज्य में ना रहें, हम ही फिर सब कुछ करेंगे। और किया भी, और 1-2 वर्ष नहीं 80,000 वर्ष तक राज्य किया था, ये स्कंद पुराण बताता है। और यहाँ तक कि भगवान शंकर जी को भी काशी छोड़ के जाना पड़ा था। बाद में भगवान शंकर जी को काशी प्राप्त हुई और दिवोदास को यानी मोक्ष प्राप्त हुई, शिवलोक प्राप्त हुआ, नवाड़ में, और मोक्ष और शरीर समेत शिवलोक में गए थे। शरीर छोड़ के नहीं गए थे, आत्मा से नहीं गए थे, शरीर समेत गए थे दिवोदास महाराज शिवलोक में। ऐसे महाराजा, उनकी साधना मैं आज आपको बताऊंगा। इनकी साधना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। संसार की सारी सुख, सारी खुशियां तो प्राप्त कर ही सकते हो, सारे कार्य भी बना सकते हो। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इनकी कृपा से ना हो सके। इनके स्मरण मात्र से कल्याण होता है, पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की उदय होती है। इनके स्मरण मात्र से दिवोदास महाराज के। तो दिवोदास की साधना मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अगर आप सच्ची देश दुनिया की खबरें जानना चाहते हो तो आप सुदर्शन चैनल जरूर देखा करें। सुदर्शन चैनल और बिकाऊ मीडिया तो दिखाएगी नहीं ऐसी खबरें। और देखिए, मुझे सुदर्शन चैनल पर पता चला कि प्रयागराज में एक मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे थे। मदरसों में यही सब होता है, या तो पत्थर मारना सिखाया जाता है, या बम बनाए जाते हैं, या नकली नोट छापे जाते हैं। मदरसों में यही सब होता ही है, और क्या मिलेगा आपको मदरसों में। तो वहाँ पर नकली नोट छापे जा रहे थे और पुलिस ने पकड़ा। तो एक मदरसा तो पकड़ लिया, लेकिन क्या ये नहीं लगता है कि भारत में ना जाने ऐसे कितने मदरसे होंगे। मदरसों में अनैतिक कार्य होते ही हैं अधिकांश। नाम होता है केवल पढ़ाई का मदरसों में। मदरसा छाप कोई इंजीनियर वहाँ मदरसे में नहीं बनाया जाता है, ना कोई आईएएस अधिकारी बनाया जाता मदरसों के द्वारा।
मदरसों के द्वारा केवल आतंकवादी बनाया जाता है अधिकांश लोगों को, और वो लोग बन के निकलते हैं वहाँ से। वहाँ किताबें भी ऐसी मिली जो सनातन विरोधी, भारत विरोधी किताबें वहाँ पढ़ाई जा रही थी। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों के मुस्लिम प्रेम भी उमड़ा है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने एक अपना एक वो बनाया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे है, तो ऐसे ही एक है उनका शाखा उसी में की राष्ट्रीय मुस्लिम सेवक स्वयं संघ, जो इंद्रेश भाई देखते हैं, इंद्रेश भाई देखते हैं, वो लाखों हिंदू बहनों की से राखी बंधवाते हैं मुसलमानों के, लेकिन फिर भी उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वहाँ पे आतंकवादी कहा गया किताब में। तुम इनके लिए कुछ भी कर लो, लेकिन ये तुम्हारे लिए केवल तुमको देंगे तो केवल मौत देंगे हिंदुओं, ये बात समझ लो, और कुछ भी नहीं देने वाले तुमको। ये जिहादी लोग केवल तुमको मौत देने वाले हैं, केवल मौत, और लेने के लिए तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी पुत्रियां, तुम्हारी प्रॉपर्टी, सब कुछ लेने वाले हैं तुम्हारे। तो ये बात समझ जाओ तो ठीक है, ना समझो तो तुम्हारी मर्जी, दे देना 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में। तो अब मैं बता दूं दिबोदास महाराज की साधना। दिबोदास महाराज सब कुछ देने वाले हैं, इनकी साधना विधिवत की जाती है। मुगलिया शासन में इनकी साधना नष्ट कर दी गई, वैसे इनकी पूजा पद्धति, इनकी साधना हुआ करती थी। मैं वही साधनाएं दे रहा हूं जो साधनाएं होती थी पहले। तो वर्णन तो इनका दिबोदास का मिलता है, कई पुराणों में मिलता है, स्कंद पुराण में भी है, काशी खंड में, लेकिन इनकी साधना नहीं लोग जानते हैं। तो इनकी साधना में आपको पहली बात तो शिव भक्त होना बहुत जरूरी है, और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है इनकी साधना में। अगर आप मांसाहारी हैं तो लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी हो जाइएगा, तब इनकी साधना करिएगा। साधना करने में आपको साधना के दिनों में एक टाइम भोजन, भूमि शयन, परमावश्यक और ब्रह्मचर्य व्रत भी रखना चाहिए। साधना रात्रिकालीन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिन में भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि दिन में नहीं हो सकती, दिन में भी हो सकती है, लेकिन रात में ज़्यादा असर होता है कोई भी साधना का। इनका जाप देखिए बहुत बड़ी शक्ति है। वैसे 1.25 लाख में इनकी कृपा प्राप्त हो जाती है, लेकिन अगर पूर्ण सिद्धि चाहिए तो 11 लाख करना पड़ता है जाप इनका। आगे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इनकी साधना में आपको खोया की मिठाई का प्रसाद रखा जाएगा, और गाय के घी का दीपक जलेगा। आसन इसमें लाल या काला, माला रुद्राक्ष या लाल चंदन, और जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें, या फिर उतने छोटे बच्चों को भोजन करा दें। बच्चे ब्राह्मण के हों तो अति उत्तम है, नहीं तो फिर किसी भी जाति वर्ण के बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। या फिर उतने संतों को भोजन करा दें, किसी भी जाति वर्ण से हों, कोई दिक्कत नहीं, मन तन से पवित्र और शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। ऐसे ना संभव हो ऐसा सब, तो उतने बैलों को भोजन करा दें, लेकिन करा जरूर दें। कृपा होगी प्राप्त और सब कुछ कार्य होगा महाराजा दिबोदास की साधना से। प्रसाद साधना के बाद खुद खा लिया करें, परिवार में भी बांट दें, कोई दिक्कत नहीं। सामने शिवलिंग रखी जाएगी। शिवलिंग अगर आप पारा की रखते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, पारा की शिवलिंग। अगर ओरिजिनल चाहिए तो मैं आपको प्राप्त करा सकता हूँ। पारा की ना मिले तो स्फटिक की रख सकते हो, स्फटिक की भी मैं प्राप्त करा सकता हूँ आपको। वो ना मिले तो संगमरमर की रख लो, वो भी मैं प्राप्त करा सकता हूँ। भाई पारा सबसे दुर्लभ है, जब वो प्राप्त करा सकता तो फिर और शिवलिंग क्यों नहीं प्राप्त करा सकता आपको। और आपको शिवलिंग रखनी पड़ेगी, तथा रुद्राक्ष की माला आपको एक पहन के जाप करना पड़ता है। एक माला से जाप होगा, एक माला पहनी जाती है रुद्राक्ष की जाप के दौरान। बाद में भले उतार दो, अगर हमेशा पहन दो तो अच्छी बात है, नहीं हमेशा पहन सकते तो जितनी देर जाप करो साधना में उतनी देर ये माला पहननी चाहिए आपको रुद्राक्ष की। साधना में दीक्षा लेके साधना करें तभी सफलता मिलती है, बिना दीक्षा के कभी सफलता नहीं मिलती है। बहुत लोग कहते हैं मुझे बिना दीक्षा के सफलता मिलेगी, ना जाने कैसी
अल्प ज्ञान वाली बात करते हैं। बिना दीक्षा के किसी को सफलता कभी नहीं मिलती है। और गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे, तभी कल्याण होता है। और गुरु शिष्य का संबंध इतना गहरा, इतना पवित्र होना चाहिए कि जैसे शरीर और आत्मा। तो लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।